प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पत्रकार ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे भगवान के सामने खड़े हो गए। चुनाव में भाई हम तो कह रहे हैं मोदी जी के सामने लड़ेंगे। मोदी जी के सामने लड़ेंगे? कोई भी पार्टी टिकट दे सकती है। चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? भाई मोदी जी के सामने ही लड़ेंगे। तैयारी है पूरी बनारस से लड़ने बिल्कुल की? बिल्कुल। लोकसभा लड़ेंगे तो? बिल्कुल भैया, मोदी जी के सामने कहीं भी लड़ना पड़े लड़ने के लिए तैयार है। मोदी जी भारत का नाम बदलेंगे? क्या क्या बदलेंगे साहब, ये नाम बदलने में माहिर है और देश की जनता सरकार बदलने में माहिर है। रूबी का लिया है, टीवी फोड़ दो घर में अगर टीवी है ना तो फोड़ दीजिए उसको। टीवी की जरूरत है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बीजेपी ने अभिषेक शर्मा का बाइकआउट किया, रवीश कुमार का बाइकआउट किया, अजीत अंजुम का, जितने भी बड़े बड़े आज यूट्यूबर बन गए ना सबका बहिष्कार कर दिया। पूछता है भारत, पूछता है भारत, आवाज गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। आज इन लोगों पे थूक दिया है इंडिया अलायंस ने। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो अनुराग ओझा है, सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर बातचीत होगी, साथ ही साथ गोदी मीडिया के जिन 14 एंकरों की जो है बहिष्कार का ऐलान किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जिन लोगों का बहिष्कार का ऐलान किया गया है उसमें सुधीर चौधरी का नाम है, अर्नब गोस्वामी का नाम है, साथ ही साथ करीब 14 लोगों का नाम उसमें शामिल किया गया है। कैसे आप देख रहे हैं 14 पत्रकारों का जो है बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है? क्या ये लोकतंत्र के लिए सही मानते हैं आप? नहीं, देखिए एक चीज की 14 अगर 1 to 1 टॉक नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, कहाँ का लोकतंत्र? आप तो बहिष्कार कर दे रहे हैं मीडिया का। वन नेशन वन इलेक्शन ये लोकतंत्र है? हमेशा तानाशाही करना लोकतंत्र है? महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाए और प्रधानमंत्री बोले ना निकम्मापन करे, वो लोकतंत्र आप है? कहते हैं कि मीडिया की हालत देश में खराब हो रही है, मीडिया के पास आजादी नहीं। अरे आप बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या इससे मीडिया के लिए स्वर्णिम काल आएगा? एक चीज बताइए, मैं बात कर रहा हूँ, पहले बात बोलने दीजिए कि मीडिया का काम होता है निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना। अच्छा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का चरण चुंबक हो गया है। अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना इंटरव्यू लेने के लिए, तो जो पत्रकार है ना, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ऐसे क्या करता है प्रधानमंत्री के लिए? अब चरणों में लेट गए आप, ये चरण चुंबक, वही तो बता रहे हैं कि वो चरण चुंबक है। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पत्रकार ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे भगवान के सामने खड़े हो गए हों। ये पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली है। और पत्रकार भैया हैं ना, वो निष्पक्ष नहीं है, वो दलाली करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं। व्हाइट का ब्लैक ज्यादा, हाँ ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं, व्हाइट कम दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान करवाने के लिए इनको हम तो कह रहे हैं गोल्ड मेडल अगर दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। सुधीर चौधरी, गुल्लू, अमीश देवगन 24 घंटा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरुण गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार है अर्नब गोस्वामी। अरे राष्ट्रवादी है, उनके राष्ट्रवादी क्या बात करते हो? कुछ समय पहले कहा करते थे पूछता है भारत, पूछता है भारत, आवाज गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। आज इन लोगों पे थूक दिया है इंडिया अलायंस ने। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर बातचीत नहीं होगी तो ये नहीं, बातचीत करिए ना। हाँ। पत्रकार बन के आप बातचीत करोगे तो हम भी जवाब देंगे। अब प्रवक्ता होके जब पूछोगे तो उसका जवाब तो प्रवक्ता ही लेकिन देगा मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पर गोधरा में जो कांड हुआ, जो वहां पर जो हत्याएं हुई, वहां पर जो दंगे हुए, उसके बाद एक लॉबी है जो लगातार मोदी का विरोध करती रही, मोदी जी पर आरोप लगाती रही। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मोदी जी को जो है कोर्ट से क्लीन चिट मिला। लेकिन कभी भी मोदी जी ने किसी का बाइकआउट नहीं किया, किसी भी पत्रकार। ये होती है मोहब्बत की दुकान। हाँ, मोहब्बत की दुकान की हम बात करते हैं। 2014 के बाद में बीजेपी ने अभिषेक शर्मा का बाइकआउट किया, रवीश कुमार का बाइकआउट किया, अजीत अंजुम का, जितने भी बड़े बड़े आज यूट्यूबर बन गए ना सबका बहिष्कार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमसे, नेताओं से नहीं बता रहे कि हमसे आके 5 मिनट की डिबेट करनी। प्रधानमंत्री की ही नहीं, उनके पूरी भारतीय जनता पार्टी की हैकड़ी निकल जाएगी। है हिम्मत सवाल जवाब करने की? प्रवक्ताओं के साथ साथ वहां पे उनका पत्रकार आप सही मानते हैं क्या इस बाइकआउट को? भाई बिल्कुल सही है, और जितने भी बच गए हैं ना कुछ, उनका भी बाइकआउट होना चाहिए। किस किस का और आप चाहते हैं बाइकआउट? अभी अंजना का भी होना चाहिए, अंजना और मोदी कश्यप, और भी जितने बच्चे हैं ना सबका बाइकआउट। जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया का ही पूरे बाइकआउट कर दो साहब, पूरा टीवी मीडिया, पूरा टीवी मीडिया ही। तो टीवी नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? टीवी मत देखिए, टीवी अगर देखोगे ना तो बीमारी भेज देगा। तो क्या करेंगे टीवी का? है, टीवी फोड़ दो घर में अगर टीवी है ना तो फोड़ दीजिए उसको। टीवी की जरूरत है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ही आपके हक और अधिकार की आवाज उठाता है। हम तो कहते हैं पत्रकारों का खर्चा ही बंद कर दीजिए साहब, निकाल दीजिए, और पूरी इन लोगों को निकाल दीजिए, बेरोजगार कर दीजिए। ये लोग कहते हैं ना कि सुनिए, सुधीर चौधरी ने कहा था कि रोजगार मांगते हो, स्किल चाहिए उसके लिए। है, अब पैनल पे खड़ा होकर दलाली करना कोई स्किल है क्या? हिंदू मुसलमान करना स्किल है क्या? बताइए। अब इनका बहिष्कार नहीं होगा तो इनका क्या होगा, आप बताओ। लेकिन आप ये बताएं, अब 24 का चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो बहिष्कार का ऐलान किया गया, इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? भाई क्या मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है आपको? एक चीज बताएं, इंडिया न कल किसी से हारा था, ना आज किसी से हारेगा। इंडिया सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा। इंडिया
से तो भैया प्रधानमंत्री जी घबराए हैं। इंडिया से इनके मोदी जी नेता, तो अब इंडी कहने लगे, इंडिया बोलते भी नहीं। इंडिया को घमंडिया कहने लगे हैं। हाँ, सीधा, घमंडिया, हाँ, इंडी बोलते हाँ, हैं। इंडी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी को तब दिक्कत नहीं थी जब कहते थे मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। तब प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं थी। आज इनको इंडिया से दिक्कत हो गई। और हमने तो शुरू से ही इनका था ना नारा कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इन्होंने तो शुरू से नारा दिया था। अब प्रधानमंत्री जी आप कहाँ कहाँ बदलोगे। और हम तो कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान। अब मोदी जी भारत का नाम बदलेंगे? क्या क्या बदलेंगे साहब, ये नाम बदलने में माहिर हैं और देश की जनता सरकार बदलने में माहिर है। रूबी का लियाकत का भी जो है इसमें किया गया है बाइकआउट। सब कुछ लानत बेच दी, जिसने लानत बेच दी हो उसकी लियाकत बताते हो आप। उसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और एक चीज बताएं, जिसके लिए इन्होंने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने ही कह दिया कि जरा हद में रहो। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदा तो पढ़ लीजिएगा साहब, लेकिन जब देश की जनता आपको लात मारेगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी आपको रखेंगे। लेकिन जो सारे पत्रकार जिन्हें बाइकआउट किया गया वो एकजुट हो रहे हैं। आप उनकी दलाली कहकर आप उनके समर्थन में हो, आप उनके समर्थन नहीं, में अगर हो। मीडिया बाइकआउट किया जाएगा तो क्यों नहीं की? एक चीज समर्थन बताइए किया कि जाएगा। मीडिया का जब आप boycott- डरते क्यों हैं उनके मैं सवालों नहीं से? डरता, बुलाइए कौन इनकार है। सुधीर चौधरी आइए अलग सुधीर हमारे, चौधरी के सुधीर सामने। चौधरी लोग इंटरव्यू, हमारा लोग इंटरव्यू सुन रहे हैं। सुधीर चौधरी है, सुधीर चौधरी लोग इंटरव्यू जवाब दे पाएंगे? जितना ब्लैक एंड व्हाइट है ना बाल, सब व्हाइट हो जाएगा, हैकड़ी निकल जाएगी, सभी लोग इंटरव्यू ले पाएंगे, चला पाएंगे। ये लाइव चला पाएगा? इनका कोई भी गोदी मीडिया जो है, जो उनके पालने में लालने में खेल रहा है, कोई चला पाएगा लाइव? किसी की हिम्मत नहीं है साहब। दलाली में लोग माहिर, और दलाली से पद मिलता है, अधिकार मिलने वाला नहीं है। अगर अधिकारों की बात करेंगे ना, तो जैसे स्मृति ईरानी ने तिहाड़ी को तिहाड़ याद दिला दिया था, ठीक उसी प्रकार ऐसे पत्रकारों के साथ में होगा। FIR भी दर्ज हुई है सुधीर चौधरी पे। अब एक चीज बताइए, इन्होंने क्या कहा? वहां भी हिंदू मुसलमान में माहिर है, मैंने पहले ही बताया। वहां पे क्या कहा कि एक विशेष वर्ग को सुविधाएं मिल रही हैं, हिंदुओं को नहीं मिल रहा। हिंदुओं को नहीं। मैंने विशेष वर्ग बोला ना, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडों पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको मैनिफेस्टो देती है कि आपको ये बोलना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आपको ये बोलना है। ऐसे काम नहीं होता है सर। सवाल अगर पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। नहीं, सनातन को कैसे खत्म करना? बापू गांधी जी थे ना, वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। अब वो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। भाई एक व्यक्ति विशेष की कुछ भी प्रतिक्रिया हो सकती है। अब पूरे इंडिया अलायंस को आप कह दो या पूरे गांधी परिवार को कह दो, ये गलत। स्टालिन के बेटे ने जो कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, उनका पर्सनल विचार होगा, उनका भाई वो आपका personal क्या विचार है? मैं क्या कह रहा हूँ कि कुरीतियों को खत्म कीजिए, सनातन को खत्म करने की आवश्यकता। कुरीति मानते हैं आप सनातन धर्म में? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भेदभाव है ना, क्या भेदभाव है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो उनके बीच में खाई है, उसको खत्म कीजिए। सनातन को खत्म ना कोई कर सकता है ना कोई करेगा। ठीक है, आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लग रहा है 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं? मैंने क्या कहा कि EVM हटाओ, कमल ही नहीं साहब, पूरा तालाब सूख जाएगा। और मोदी 24 में जाने वाले हैं, और ऐसे नहीं जाने देंगे। इन्होंने कहा कि थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। देश की जनता पहले इनके थैले की जांच करवाएगी, तब इनको जाने देगी। EVM का भी मुद्दा रहेगा। EVM ही तो मेन मुद्दा है। EVM हटाओ, देश बचाओ भैया। उन्होंने, इनके नेता ने कहा है कि आप हाथी पे वोट दोगे तो भी कमल पे, आप पंजा को वोट दोगे तब भी उसी पे। मतलब EVM इनको, इन लोगों हैक कर लेते। अनुराग की क्या भूमिका रहेगी 2024 के चुनाव में? चुनाव में भाई हम तो कह रहे हैं मोदी जी के सामने लड़ेंगे। मोदी जी के सामने लड़ेंगे? कोई भी पार्टी टिकट दे सकती है। चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार है? भाई मोदी जी के सामने ही लड़ेंगे। उसने मेरा पेपर छुड़वाया है। मोदी जी ने मेरा पेपर छुड़वाया है। मोदी जी का सदन आना जाना न छुड़वा दूं तो कहना। कैसे आपका पेपर छुड़वाया? भाई फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, अब पेपर नहीं ना छूटेगा। आपका पेपर था? हाँ, जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन तारीख होती थी, जिस दिन मेरा पेपर उस दिन मेरी तारीख। अब बताइए, तो डर नहीं लग रहा है? डरता है वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। हम डरने वाले हैं? जब हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम इन काले अंग्रेजों से डर जाएंगे। तो बनारस से तैयारी है, जाएंगे बनारस? बिल्कुल लड़ेंगे भाई। आप दिलवाइए टिकट, कौन सी पार्टी दे रही है? टिकट दिलवाइए, मोदी जी की। बीजेपी में शामिल होंगे? आपको हमारा नाम क्या है? अनुराग ओझा नाम। अनुराग ओझा झुकेगा? इनकी तानाशाही के आगे बड़े बड़े नेता चले गए। वो बड़े बड़े नेता को लालच होगा भैया। और हम रामधारी दिनकर को मानने वाले हैं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। इनके दलाली के चक्कर में हम भैया कोई बड़का नेता थोड़ी है। ED CBI भेज दीजिएगा, मोदी जी डरने वाले नहीं। तैयारी है पूरी बनारस से लड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा लड़ेंगे 24 में? बिल्कुल भैया, मोदी जी के सामने कहीं भी लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हरा पाएंगे मोदी जी को? हाँ। अरे एक चीज हम आपको दिखाते हैं भैया। हाँ। मोदी जी को भैया इतने हमारे चाहने वाले हैं कि मोदी जी को 1 मिनट में हरा देंगे। हाँ। 1 मिनट में 2% और 1%। सोशल मीडिया पे लाइक मिलना और वोट मिलना अलग होता है। अरे भैया, अब मोदी जी कहाँ वोट लेते हैं? EVM में वोट लेते हैं। EVM हटा दीजिए,
बैलेट पेपर से जिसपे हम अपना अंगूठा लगाएंगे ना, फिर देखते हैं मोदी जी कैसे जीतते हैं। एक एक बंदे से पूछोगे ना, चाचा महंगाई दिखती है? भैया महंगाई से कमर टूट गई है। भैया बेरोजगारी दिखती है? बेरोजगारी से भैया हाल बेहाल हो गया है। किसानों से पूछे आय दुगनी हुई है? आय तो अडानी जी की दुगनी हुई। महिलाओं से पूछोगे ना साहब कि महिला सुरक्षित हुई है? महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर बेइज्जत करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। लोग कह रहे हैं भाई हिंदू सुरक्षित है बीजेपी की सरकार। हिंदू को खतरा कब था साहब? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। हिंदुओं को खतरा अंग्रेजों से नहीं हुआ जी, मुगलों से खतरा नहीं हुआ, कांग्रेस ने सरकार थी उनसे खतरा नहीं हुआ, मोदी से खतरा क्यों? भाजपा की सरकार में खतरा क्यों? भैया चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सबका सब हिंदू है, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो भैया किसी को बना दीजिए वैसे ही, मुसलमान को या किसी और को प्रधानमंत्री। मुसलमान को प्रधानमंत्री बना, तभी तो हिंदू को भाई सुरक्षित करना है ना। अब कहते हैं ना कि चूड़ी टाइट कर रहे हैं, चूड़ी टाइट कर रहे हैं। अब पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुट पागल ही कसते हैं। ठीक है, तो आप जो है मोदी जी को क्या कहेंगे अगर बनारस में आमना सामना हुआ तो? मोदी जी से कहेंगे, मोदी जी आप थैला उठाइए और थैले की जांच तो भैया वहां पे बाउंसर लोग खड़े हैं ना, टमाटर लेक के सामने खड़े थे, तो वही लोग जांच करेंगे थैले का और फिर मोदी जी को हम भेज देंगे। कितनी सीटों का अनुमान लग रहा है इंडिया गठबंधन को 24 में? 24 में मोदी जी 4 सीटों में ही सिमट जाएंगे, मुश्किल से 4 सीट, वो 4 भी नहीं आने वाली है। और 540 प्लस में इंडिया। बनारस कब जा रहे हैं? बनारस कब जा रहे हैं? बनारस जल्दी ही जाएंगे भैया, चुनाव आ रहा है तो यहाँ पे बैठे रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली से देखेंगे मोदी जी किससे जाते हैं। उन्होंने कहा था चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, हमने ऊपर देखा हवाई जहाज नहीं, फिर नीचे देखा नजर पड़ी हवाई चप्पल भी नहीं। अब साहब हम जाएं तो कहाँ जाएं? चलिए, तो ये थे मेरे साथ अनुराग ओजैन से हमने बातचीत की जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो 14 एंकर है, जो पत्रकार है, उनको जो बहिष्कार किया गया उस पर बातचीत की, 2024 के चुनाव को लेकर बातचीत की। और आज जो है अनुराग ओजैन ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है कि बनारस में जो है मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब